अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ वेल्लोर म्यूटिनी को बताने वाला हूं। और दोस्तों, वैसे तो 1857 के इंडियन सिपाही म्यूटिनी को इंडियन रिबेलियन या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, मगर दोस्तों क्या आप जानते हो कि 1857 से लगभग 50 साल पहले ही अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक बहुत बड़ी म्यूटिनी की गई थी और इसी म्यूटिनी को वेल्लोर म्यूटिनी कहा जाता है। दोस्तों, वेल्लोर म्यूटिनी की दो खास मेन वजहें थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोग भड़क चुके थे और उन लोगों ने विद्रोह किया था। दोस्तों, वेल्लोर म्यूटिनी की सबसे पहली वजह थी अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई वो रिलीजियस पॉलिसी जिसकी वजह से सिपाहियों में एक विद्रोह की भावना भड़क गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 1805 नवंबर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब सुल्तान की शहादत के बाद बेहद पावरफुल बन चुकी थी, इसने एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया जिसके तहत अंग्रेज़ों की फ़ौज के अंदर जो हिंदुस्तानी सिपाही काम कर रहे हैं, वो सिपाही चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो ना तिलक लगा सकते थे और ना ही वो टोपी पहन सकते थे या फिर वो दाढ़ी रख सकते थे। और दोस्तों, जब इस कानून के ख़िलाफ़ कुछ सिपाहियों ने सीनियर ब्रिटिश कमांडर्स के पास शिकायत की तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों की इस बात को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने इसके साथ एक और पॉलिसी को ले आए जिसमें यह कहा गया कि अब हर सिपाही यूरोपियन हैट को पहनेगा जो लेदर से बनी होगी। मगर दोस्तों, उस वक्त भारतीय सिपाही चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो लोग टर्बन या फिर पगड़ी बांधा करते थे और ये यूरोपियन हैट वाली बात उन सिपाहियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और जिसके बाद दोबारा से उन हिंदुस्तानी सिपाहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मगर दोस्तों, अंग्रेज़ों ने उन हिंदुस्तानी सिपाहियों की रिक्वेस्ट को सुनने के बजाय उनको ही अरेस्ट करवा दिए और उसमें से एक हिंदू और एक मुसलमान सिपाहियों को नंगा करके 100 कोड़े मारे गए और साथ ही लगभग 50 से ज़्यादा सिपाहियों को गिरफ्तार करके उन्हें बहुत ही भयानक सज़ाएँ दी गई। दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ये इंसिडेंट हुआ था मई 1806 में और वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 10 जुलाई 1806 में, यानी लगभग 2 महीने के बाद। दोस्तों, वेल्लोर म्यूटिनी होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाए हुए टैक्सेस के नए रिफॉर्म्स। दोस्तों, सुल्तान की हुकूमत में टैक्स अनाज के पीक और क्वांटिटी के ऊपर ही लगाया जाता था, यानी किसी सीज़न में बारिश अगर कम हो तो अनाज पे टैक्स कम लिया जाता था। मगर इस ब्रिटिश नई पॉलिसी के हिसाब से बारिश हो या ना हो, और अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर अगर आप अनाज उगाते हो या नहीं उगाते हो, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रिटिश को, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से डबल टैक्स देना होगा। दोस्तों, इन्हीं सभी पॉलिसी और हरकतों की वजह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आम आवाम के अंदर एक नफ़रत भर गई थी और उसी दौरान हिंदुस्तानी सिपाही और आम लोग बस एक मौके के इंतज़ार में थे कि उन्हें किसी तरह का एक मौका मिले जिससे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक विद्रोह कर सकें। और दोस्तों, वो मौका मिला वेल्लोर में, जहाँ पे सुल्तान की फ़ैमिली को कैद किया गया था सुल्तान की शहादत के बाद। दोस्तों, सुल्तान की फ़ैमिली को वेल्लोर फोर्ट के अंदर ही एक छोटे से पैलेस में रखा गया था जहाँ से उन लोगों को बाहर आने जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। मगर कुछ रेयर ओकेशंस पे या फिर किसी रेयर फंक्शंस पे सुल्तान की फ़ैमिली को बाहर के लोगों से या फिर मेहमानों से मिलने ज़रूर दिया जाता था। दोस्तों, ऐसा ही एक रेयर ओकेशन था 1806 में, जब सुल्तान की एक शहज़ादी की शादी का ओकेशन था और यही वो मौका था जो वो म्यूटिनियर्स ढूंढ रहे थे कि सुल्तान की फ़ैमिली को किसी तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस म्यूटिनी में वो लोग शामिल कर पाएँ। दोस्तों, उस वक्त वेल्लोर फोर्ट के अंदर ब्रिटिश आर्मी की 4 कंपनीज मौजूद थी, जिसमें 69 साउथ लिंकनशायर रेजिमेंट और मद्रास इन्फेंट्री की 3 कंपनीज मौजूद थी जिसमें नेटिव इन्फेंट्रीज भी थी। और दोस्तों, उस ज़माने में यूजुअली ऐसा होता था कि ब्रिटिश सिपाहियों के किले के बाहर एक छोटे छोटे उनको घर बना के दिए जाते थे जहाँ पे वो लोग अपनी फैमिली वगैरह के साथ रहा करते थे। मगर क्योंकि 10 जुलाई की सुबह को फील्ड डे या फिर आर्मी एक्सरसाइज डे था, तो ज़्यादातर सिपाही किले के अंदर ही सोए हुए थे और लगभग रात के 10 या 11 बजे के आसपास
म्यूटिनी करने वाले सिपाही जो पहले ही बड़ी तादाद में शादी को अटेंड करने के बहाने किले के अंदर आ चुके थे, उन सब लोगों ने हथियार उठाए और चारों तरफ अंग्रेज़ों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये हमला इतना भयानक किया था उन सिपाहियों ने कि लगभग 115 ब्रिटिश ऑफिसर्स को उनके घरों के और उनके फैमिली के समेत उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। और दोस्तों, इसी हमले में उस वक्त वेल्लोर फोर्ट के कमांडर कर्नल सेंट जॉन फैनकोर्ट भी मारे गए थे, मगर किसी तरह से उनकी बीवी लेडी फैनकोर्ट की जान बच गई। और दोस्तों, यही एक ब्रिटिश आई विटनेस थी उस रात को जो बच गई थी, और इन्होंने अपने लेटर में उस रात के पूरे वाक़ये को बहुत ही डिटेल के साथ लिखा है। दोस्तों, उस लेटर के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जब जुलाई 10, 1806 की रात को वेल्लोर म्यूटिनी शुरू हुई तो म्यूटिनियर्स ने किले को पूरी तरह से अपने कब्जे में तो ले लिया, और साथ ही रैम्पार्ट्स के ऊपर सल्तनत खुदादाद का या फिर सुल्तान का झंडे को भी लहरा दिए। और साथ ही उन म्यूटिनियर्स ने सुल्तान के बड़े बेटे फ़तेह हैदर साहब को अपना बादशाह भी डिक्लेयर कर दिए थे। मगर दोस्तों, इन सब गहमा गहमी में म्यूटिनियर्स ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। उन लोगों ने किले के अंदर मौजूद सभी अंग्रेज़ों को तो मार दिए, मगर किले के बाहर जिन अंग्रेज़ी सिपाहियों के घर थे वहाँ पर भी कुछ अंग्रेज़ सिपाही मौजूद थे, और इस बात पर उन म्यूटिनियर्स ने ध्यान नहीं दिया, और यही एक सबसे बड़ा कारण बना वेल्लोर म्यूटिनी के फेल होने का। दोस्तों, दरअसल कहा जाता है कि जब हमला शुरू हुआ उस वक्त मेजर कूप्स, जो अपने सिपाहियों के साथ किले के बाहर आकर दारू पी रहा था, वहाँ जैसे ही उसको म्यूटिनी की खबर मिली तो वो फ़ौरन वेल्लोर से लगभग 25 किलोमीटर दूर आरकोट में ब्रिटिश गैरिसन को अलर्ट कर दिया। और दोस्तों, वेल्लोर म्यूटिनी की खबर मिलते ही अब ब्रिटिशर्स ने फ़ौरन एक रिलीफ फोर्स को भेज दी। दोस्तों, इस रिलीफ फोर्स में 19th लाइट ड्रैगन रेजिमेंट और हेवी गैलेपर गन्स को भेजा गया था, और इस ब्रिटिश रेजिमेंट को लीड कर रहा था सर रॉबर्ट रॉलो गिलिप्सी, जो एक निहायत ही बेरहम और ख़तरनाक ऑफिसर था उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में। और दोस्तों, ये अपनी फ़ौज के साथ वेल्लोर म्यूटिनी को कुचलने के लिए फ़ौरन रवाना हो गया। दोस्तों, इस रिलीफ फोर्स को वेल्लोर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगे थे, और रॉबर्ट गिलिप्सी तो उससे भी पहले अपने कुछ 25-30 सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब गिलिप्सी वेल्लोर फोर्ट के पास पहुंचा तो उसने वहां देखा कि वेल्लोर फोर्ट का गेट तो बंद है, मगर किले के ऊपर से कोई रेजिस्टेंस या फिर अटैक करने वाला मौजूद नहीं है। मगर किले के लेफ्ट एंड फ्लैंक के रैम्पार्ट्स की तरफ 60 से 70 ब्रिटिश सिपाही अभी भी लड़ रहे थे। और दोस्तों, जब उन लोगों ने गिलिप्सी को आता हुआ देखा तो उन्होंने फ़ौरन एक रस्सी या फिर एक एम्यूनिशन बेल्ट के ज़रिए गिलिप्सी को रैम्पार्ट्स के ऊपर बुला लिया, और फ़ौरन रैम्पार्ट पे चढ़ के गिलिप्सी ने जब जायज़ा लिया तो उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है, मगर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो किले की गेट की रखवाली कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच अंग्रेज़ों की बाकी मेन फ़ौज हेवी गैलेपर गन कैनन्स के साथ वहाँ पर पहुँच गई, तो कर्नल गिलिप्सी ने फ़ौरन मेन गेट को उड़ा देने का ऑर्डर दिया, और ब्रिटिश फ़ौज किले के अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ उन्होंने कत्लेआम मचा दिया इन म्यूटिनियर्स का। दोस्तों, लिखा गया है कि म्यूटिनियर्स को पकड़ पकड़ के उनको मौत के घाट उतारा जा रहा था। दोस्तों, कुछ किताबों में लिखा गया है कि इस वेल्लोर म्यूटिनी के दौरान लगभग 800 से ज़्यादा हिंदुस्तानी सिपाहियों को अंग्रेज़ों ने मारा था, और कुछ दूसरे किताबों में या फिर रिवायतों में ये भी लिखा गया है कि कुछ 100 से 150 सिपाही थे। मगर बहरहाल, जो बचे हुए सिपाही थे, जिनकी तादाद लगभग 100 से 150 कही जाती है, वो लोग सुल्तान की फैमिली वाले घर में जा घुसे और वहाँ पर जाकर वो छुपे हुए थे। मगर अंग्रेज़ों ने उस घर को भी घेर लिया और सभी सिपाहियों को गिरफ्तार करके बाहर लाया गया, और उसमें से बड़े सीनियर मेन सिपाहियों को अलग करके, जो लगभग 10 या 15 सिपाही थे, और बाकी बचे 100 या 150 सिपाहियों को दीवार के किनारे खड़ा करके अंग्रेज़ों ने गोलियों से उड़ा दिया। दोस्तों, इसके फ़ौरन बाद कुछ म्यूटिनियर्स को तोपों के सामने खड़ा करके उन्हें भी उड़ाया गया था, जिसके बाद उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे, और साथ ही कई आम लोगों को और दूसरे म्यूटिनियर्स को, जिनके ऊपर किसी तरह के इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके थे, उनको भी किले की दीवारों से फांसी पे लटकाया गया था, और कई कई दिनों तक उनकी लाशें वैसे ही लटक रही थी। और दोस्तों, इस तरह से ये वेल्लोर म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ही दिन में कुछ छोटी गलतियों के कारण ख़त्म हो गया। दोस्तों, इस वेल्लोर म्यूटिनी की फेलियर की सबसे बड़ी वजह थी कि सिपाहियों के बीच में कोई सही लीडरशिप ना होना, और जिसकी वजह से उन लोगों ने प्रॉपरली अंग्रेज़ों का रेजिस्ट नहीं कर पाए। और इस म्यूटिनी के बाद भी अंग्रेज़ों ने कई और लोगों को इस साजिश में होने का इल्ज़ाम लगाकर अरेस्ट किए, और कई लोगों को इसमें फंसाया भी गया, जिसमें सुल्तान की फैमिली को भी टारगेट किया गया था।
हालांकि सुल्तान की फैमिली का इस म्यूटिनी से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर जब इस वेल्लोर म्यूटिनी की खबर इंग्लैंड पहुंची तो वहां भी सभी अंग्रेज़ घबरा गए, क्योंकि सुल्तान की फैमिली भी वेल्लोर में ही मौजूद थी। तो वो चाहते थे कि किसी तरह से अब फैमिली को यहाँ से हटाकर किसी ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ की लैंग्वेज, कल्चर और रहन सहन सब कुछ अलग हो। इसलिए हज़रत टीपू सुल्तान की पूरी फैमिली को वेल्लोर म्यूटिनी के बाद वेल्लोर से कलकत्ता शिफ्ट किया गया। दोस्तों, सुल्तान की फैमिली आज भी कलकत्ता में मौजूद है। दोस्तों, इस वेल्लोर म्यूटिनी का एक और नज़रिया या फिर एक और वाक़या लिखा गया है जो अंग्रेज़ों की तरफ से या फिर अंग्रेज़ों की कहानी बयान करता है कि उन लोगों के ऊपर क्या बीती थी उस रात। दोस्तों, उस वाक़ये को लेडी फ्रैंकफर्ट ने लिखा था और मैं उस वाक़ये को अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।